नाजरीन ग्रामी, रेप जैसा इंतहाई बदतरीन जुर्म आलमी तौर पर बढ़ता जा रहा है। 2021 की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में 35% औरतें ज़िंदगी में एक बार रेप और हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। अपनी इज्जत की खातिर कई औरतें रिपोर्ट्स दर्ज नहीं करवा पाती और इसी तरह 97% मुजरिम इस वक्त खुलेआम घूम रहे हैं। तो आज मैं आपको जोसेफ फ्रिट्ज़ल केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस शख्स ने 24 साल तक अपनी बेटी को एक बेसमेंट में बंद रखा और 24 साल तक मुसलसल उसके साथ जिना करता रहा और उसके 7 बच्चे भी पैदा कर डाले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट वकास असगर और आप देख रहे हैं असगर टीवी। 28 अगस्त 1994 शाम के 5 बजे 18 साल एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल अपने बाप के साथ कुछ सामान लेकर घर के नीचे मौजूद एक बेसमेंट में गई। जैसे ही ये दोनों बेसमेंट में दाखिल हुए, एलिजाबेथ के बाप ने दरवाज़ा बंद कर दिया और इसे अपनी हवस का निशाना बना डाला और उसके बाद अपनी बेटी को इसी बेसमेंट में बंद कर दिया। एलिजाबेथ के गुमशुदा होने के बाद उसकी माँ रोज़मेरी ने रिपोर्ट्स दर्ज करवा दी। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो एलिजाबेथ को ढूंढ ले, मगर इतने साल कोशिश करने के बाद पुलिस हार मान गई। कुछ साल बाद जोसेफ ने अपनी ही बेटी से ख़त लिखवाया जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें, और इस खत को अपने ही घर के दरवाजे पर रख दिया। इस खत को फिर पुलिस स्टेशन लाया गया और फिर पुलिस वाले भी इस खत को पढ़कर परेशान हो गए और उन्होंने एलिजाबेथ के केस को क्लोज़ कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, अगले 24 साल तक जोसेफ एलिजाबेथ को हफ्ते में 3 बार मिलने जाता, उसके लिए कपड़े और खाना भी लेकर जाता था और इसी तरह उसे हफ्ते में 3 बार अपनी हवस का निशाना भी बना डालता। 24 साल तक मुसलसल रेप करने की वजह से एलिजाबेथ के 7 बच्चे भी पैदा हुए, जिनमें से एक बच्चा पैदा होते ही फौत हो गया। 3 लड़कियां और 3 लड़के भी थे। 1994 में जब इसका चौथा बच्चा पैदा हुआ तो जोसेफ ने बेसमेंट को बड़ा कर दिया ताकि इसमें और लोग आराम से रह सकें। एलिजाबेथ ने इस जेल से निकलने की कई बार कोशिश की, मगर हर बार उसका बाप उसे धमकी देकर चुप करा देता कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो बेसमेंट में जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी और वह दम घुटने की वजह से मर जाएगी, और अगर उसने दरवाजे को हाथ लगाया तो बिजली का झटका दे दिया जाएगा। 24 साल तक जोसेफ अपनी बेटी को हवस का निशाना बनाता रहा और उसका रेप करता रहा। आखिरकार 19 अप्रैल 2008 में एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी, जो कि रेप की वजह से पैदा हो गई थी, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और अपने बाप की बार बार मिन्नत करने के बाद आखिरकार उसकी बड़ी बेटी को अस्पताल ले जाया गया। एलिजाबेथ ने 19 अप्रैल 2008 को 24 साल बाद बाहर की दुनिया को देखा था। जब उसकी बड़ी बेटी को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी किडनी फेल हो चुकी है। इसकी बेटी की हालत देखने के बाद डॉक्टर्स भी शक में आ गए और उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इतला दे दी। पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंच गई और उन्होंने एलिजाबेथ के बाप को गिरफ्तार कर लिया, मगर जोसेफ बार बार कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बेटी दिमाग से पैदल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और ये 24 साल तक अपने घर से गायब रही, इसी की वजह से इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। मगर जब एलिजाबेथ ने खुद पुलिस को इतला दी और सारा किस्सा बताया कि मेरे बाप ने 24 साल तक घर के नीचे मौजूद बेसमेंट में मुझे बंद रखा और मेरा रेप किया और मेरे साथ ज़्यादती भी की, जिसके नतीजे में मेरे 7 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। पुलिस का कहना था कि एलिजाबेथ का बाप इसे फाश वीडियोस भी दिखाता था और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती जिना भी करता था, और ये सब सुनने के बाद पुलिस ने उनका डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे ये साबित हो गया कि जोसेफ ही अपनी बेटी की औलाद का बाप है। आखिरकार जोसेफ फ्रिट्ज़ल अपने अंजाम को पहुंच गया। 24 अप्रैल 2009 में 73 साल की उम्र में जोसेफ फ्रिट्ज़ल को अपनी ही बेटी के साथ ज़बरदस्ती जिना करने और 24 साल तक उसे बेसमेंट में बंद करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। तो नाज़रीन ग्रामी, ये था आज का केस। तो ऐसे मज़ीद केसेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।